नमस्कार। जरा किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं या फिर उसकी टेक्नोलॉजी? शायद नहीं। उसकी असली ताकत, उसकी जान होते हैं उसके लोग। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कंपनियां अपनी सबसे कीमती संपत्ति मतलब अपने कर्मचारियों को आखिर मैनेज कैसे करती हैं। इन्फोसिस के पूर्व सीईओ नारायण मूर्ति की ये बात सोचे कितनी गहरी है। ये लाइन सीधे सीधे आज के हमारे टॉपिक की जड़ पकड़ लेती है। मतलब किसी भी कंपनी के लिए उसके लोग ही उसकी सबसे कीमती एसेट है। एक ऐसी एसेट जो हर शाम दरवाजे से बाहर चली जाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों लोग ही सबसे कीमती एसेट हैं। फिर हम स्टाफिंग को समझेंगे कि ये आखिर है क्या, जानेंगे कि ये इतनी जरूरी क्यों है। इसके बाद हम जरा बड़ी पिक्चर देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम की। और आखिर में एक एचआर मैनेजर के पास क्या क्या टूल्स होते हैं उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, किसी भी महान कंपनी की नींव आप जानते हैं ईंट और पत्थर से नहीं बनती, वो बनती है उसके टैलेंटेड और मेहनती लोगों से। असल में तो यही वो लोग हैं जो किसी भी आइडिया को हकीकत का रूप देते हैं। अब जरा सोचिए, एक फुटबॉल टीम है और उसका बेस्ट स्ट्राइकर गोलकीपिंग कर रहा है। क्या होगा? टीम तो पक्का हारेगी, है ना? बिल्कुल यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। सही इंसान को सही काम पर लगाना, यह सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये तो जीतने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो सही इंसान को सही जगह पर रखने की पूरी प्रक्रिया है, इससे आखिर कहते क्या हैं? इसी को स्टाफिंग कहते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो स्टाफिंग का मतलब है लोगों को काम पर लगाना, बस। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्टाफिंग कोई एक बार का काम नहीं है कि बस भर्ती कर ली और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला मैनेजरियल फंक्शन है। इसका काम सिर्फ खाली पोस्ट भरना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि वो पोस्ट सही लोगों से हमेशा भरी रहें। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि हमें किस तरह के लोगों की जरूरत है। उसके बाद शुरू होती है भर्ती, यानी सही लोगों की तलाश। फिर आता है सिलेक्शन, मतलब उनमें से बेस्ट को चुनना। एक बार कोई चुन लिया गया तो उसे सही जगह पर प्लेस किया जाता है, उसे प्रमोट किया जाता है। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता, उनके काम का मूल्यांकन और उनकी ग्रोथ पर भी लगातार काम होता रहता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि स्टाफिंग क्या है, पर सवाल ये है कि ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब अगर स्टाफिंग सही तरीके से की जाए तो कंपनी को क्या फायदे होते हैं? इसके फायदे बहुत सारे हैं, और ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए भी हैं। देखिए, जब आप काबिल लोगों को ढूंढकर लाते हैं और उन्हें सही काम पर लगाते हैं तो जाहिर है परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ही। इससे कंपनी की ग्रोथ और सर्वाइवल पक्का होता है। मतलब आपकी ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल होता है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि जब कर्मचारी सही जगह पर होते हैं तो उन्हें भी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनका मोराल हाई रहता है। तो अभी तक हम स्टाफिंग की बात कर रहे थे, लेकिन अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। स्टाफिंग बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये असल में एक बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिक सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। जैसा मैंने कहा, स्टाफिंग एक बड़ी पहेली का सिर्फ एक जरूरी हिस्सा है, और वो पूरी पहेली है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम। ये वो पूरा सिस्टम है जो किसी कर्मचारी की भर्ती से लेकर उसके रिटायरमेंट तक उससे जुड़े हर एक पहलू की देखभाल करता है। वैसे लोगों को मैनेज करने का तरीका हमेशा से ऐसा नहीं था, ये समय के साथ बदला है। सोचिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने में एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर होता था जिसका काम बस कर्मचारियों की बेसिक जरूरतों का ध्यान रखना था। फिर आया पर्सनल मैनेजर का दौर, जिसका फोकस हायरिंग, सिलेक्शन और प्लेसमेंट पर था। और आज मॉडर्न जमाने में हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो लोगों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एक कीमती रिसोर्स मानता है, एक ऐसा रिसोर्स जिसे डेवलप किया जा सकता है। तो फिर आज के इस मॉडर्न एचआर मैनेजर की भूमिका असल में है क्या? मतलब उसके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनसे वो लोगों को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह डेवलप करता है? चलिए देखते हैं। एक एचआर मैनेजर की जिम्मेदारियों की लिस्ट काफी लंबी है। सही लोगों को ढूंढना यानी रिक्रूटमेंट, जॉब्स को एनालाइज करके जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, सैलरी और इंसेंटिव प्लान तैयार करना, कर्मचारियों की ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का इंतजाम करना,
इतना ही नहीं, लेबर और यूनियन के साथ रिश्ते बनाए रखना, शिकायतों को सुनना और सुलझाना, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर का ध्यान रखना, और तो और कानूनी पचड़ों में कंपनी को डिफेंड करना भी इन्हीं के जिम्मे होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, स्टाफिंग सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का काम नहीं है। अपनी टीम के लिए लोगों को चुनना और उन्हें मैनेज करना, ये हर एक लाइन मैनेजर की भी जिम्मेदारी है। एचआर डिपार्टमेंट तो एक स्पेशलिस्ट की तरह है, जो इस काम में अपनी एक्सपर्टीज और सपोर्ट देता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर आके ख़त्म करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि किसी भी बिजनेस की असली नींव उसके लोग हैं, तो क्या उन लोगों को ढूंढने, चुनने और कंपनी में बनाए रखने का काम, मतलब स्टाफिंग, कंपनी का सबसे ज़रूरी काम नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।